स्पाइडरमैन वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कैरेक्टर्स में से एक है और नो डाउट मार्वल का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर है। उसके बारे में सब कुछ आइकॉनिक है और सब कुछ पहले इशू से ही ऑलमोस्ट परफेक्ट है। ओवर द इयर्स कॉमिक्स में स्पाइडरमैन की स्टोरीज और कैरेक्टर्स में काफी चेंजेस हुए, बट एट इट्स कोर स्पाइडरमैन एग्जैक्टली सेम है आज भी। एट इट्स कोर स्पाइडरमैन एक टीनेजर है जो अपने पावर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है और वो पावर्स कैसे उस पे, उसकी फैमिली पे और उसके नेबरहुड पे असर करता है वो हमें दिखाया जाता है। स्पाइडरमैन मेरे दिल के काफी करीबी है और ऐसा ही लव लेटर स्पाइडरमैन के लिए इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी था, जहां हम ये देख सकते हैं कि लोग कितने इन्वॉल्व हैं इस मूवी के अंदर, जो कि उस कैरेक्टर से इतने ज्यादा प्यार करते हैं। और अक्रॉस द स्पाइडरवर्स भी एक पूरी तरीके से एक लव लेटर होने वाली है स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स के लिए, क्योंकि अभी से ही हमें उसके अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का रेफरेंस, स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन का रिटर्न और PS4 वाला स्पाइडरमैन भी दिख रहा है। हमारा इंडियन स्पाइडरमैन भी हमें उसके अंदर दिखेगा और उसमें कई सारे स्पाइडरमैन के वर्जन्स होने वाले हैं। सो सिंस स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके कई सारे वेरिएंट्स है, तो आज हम आपको स्पाइडरमैन के वियर्डेस्ट वेरिएंट्स के बारे में बताने वाले हैं, जो कि प्रोबेबली मूवी में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं घोस्ट स्पाइडर। अंकल बेन हमेशा से ही बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहे हैं पीटर पे, इवन दो वो सिर्फ मरने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। स्पाइडरमैन की स्टोरीज में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है पीटर की लाइफ में, जो कि एक्चुअली में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने के लिए होता है। लेकिन क्या हो अगर अंकल बेन कभी मरे ही ना, तो क्या होता? तो अमेजिंग स्पाइडरमैन एनुअल इशू 38 में हमें बताया जाता है कि अर्थ 11638 के पीटर को जब पावर्स मिलती है तो वो अंकल बेन को बता देता है और अंकल बेन की हेल्प से क्राइम फाइट करने में वो लग जाता है। इसके बाद वो पार्कर टेक्नोलॉजीज खोल देता है और द अमेजिंग स्पाइडरमैन का टाइटल ले लेता है। फिर उस यूनिवर्स का पीटर एक इंटरडायमेंशनल ट्रैवल करने वाली डिवाइस को बनाता है, जिससे अर्थ 616 का स्पाइडरमैन उनके यूनिवर्स में आ जाता है, जहां हमें पता चलता है कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन ऐसे ही बाकी स्पाइडरमैन को यहाँ बुला के उनके पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड और भी पावरफुल बन जाता है, ताकि वो सबसे पावरफुल सुपर हीरो बन सके, ताकि वो अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर सके। अब यहाँ द अमेजिंग स्पाइडरमैन और द स्पाइडरमैन के बीच में जो फाइट होती है, जहाँ पीटर उसे समझाता है कि ये सब गलत है, एंड इसको सुनने के बाद से उसका हार्ट चेंज हो जाता है। लेकिन अंकल बेन हमारे स्पाइडी से मशीन को कनेक्ट करने वाले होते हैं कि तभी वहां अमेजिंग स्पाइडरमैन उसे वहां से हटा देता है, बट इन द प्रोसेस वो खुद उससे कनेक्ट हो जाता है और मर जाता है। फिर बाद में उस यूनिवर्स का सॉर्जर सुप्रीम, जो कि ब्रूस बैनर होता है, वो पीटर को रिजरेक्ट करता है, बिकॉज वहां पर पीटर एक्चुअली में मरा नहीं था बल्कि कोमा में चला गया था और वो हेल और डेथ के बीच में फंसा हुआ था। और जब वो वापस आता है तो वो बन जाता है घोस्ट स्पाइडर, जो कि स्पाइडरमैन एंड घोस्ट राइडर का मिक्सचर होता है, जिसको देखकर ही आप बता सकते हैं कि ये कितना बैडएस है। सैडली हम इस कैरेक्टर को अब तक कॉमिक्स में ज्यादा नहीं देखे हैं, बट मैं चाहूंगा कि इसको MCU के अंदर दिखाया जाए, ताकि एक तीर से दो निशाने हो जाए, मतलब कि स्पाइडरमैन का एक बैडएस वर्जन और हमें घोस्ट राइडर भी देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं अगले स्पाइडरमैन के वेरिएंट की, तो वो है स्पाइडर्स मैन। अर्थ 11580 के अंदर स्पाइडरमैन एक्चुअली में पीटर पार्कर नहीं है। वेल वो पीटर तो है भी और नहीं भी। ये पीटर बना है कई सारे स्पाइडर्स के हाइव माइंड से, जो कि एग्जैक्टली पीटर का शेप और साइज कॉपी करते हैं, इवन उसकी मेमोरीज तक भी रखते हैं। पीटर और ग्वेन मैक्स मॉडल की लैब में काम कर रहे होते हैं, जहां वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पाइडर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और पीटर फिसलकर उन्हीं स्पाइडर्स के बीच में गिर जाता है, जहां वो स्पाइडर्स पीटर का फ्लैश खा लेते हैं और पीटर को मार देते हैं। बट समहाउ पीटर की कॉन्शियसनेस उन स्पाइडर्स में आ चुकी होती है, जिसके वजह से वो खुद को एज पीटर पार्कर आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, एंड ये ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स क्राइम फाइटिंग में लग जाते हैं और आगे जाके स्पाइडरमैन का एक वर्जन बनते हैं, जिसका एक मेजर रोल होता है स्पाइडरमैन गेडन के अंदर। बट आई थिंक ये स्पाइडरमैन काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, बिकॉज ये स्पाइडर्स पीटर को खा चुके हैं और इसकी कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, विच इज टेरिफाइंग ऑन मेनी लेवल्स। अब बात करते हैं अगले वेरिएंट की, तो वो है स्पाइडर काउ। हाँ, हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर स्पाइडर हॉर्स को तो देख लिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि स्पाइडरमैन का एक ऐसा वेरिएंट भी है जो कि काउ वर्जन में एग्जिस्ट करता है? व्हाट इफ के इशू 34 में इंट्रोड्यूस हुआ स्पाइडर काउ एक ऐसी काउ है जिसे रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है और उसके बाद से
वो क्राइम फाइटिंग काओ बन जाता है। उसके पास यूजुअल स्पाइडरमैन के पावर्स हैं, मगर ये मत पूछना कि वो अपने वेब्स कहाँ से छोड़ती है। लेकिन हाँ, इसके पास जो एक एडिशनल पावर है वो ये है कि इसके पास से जो मिल्क मिलता है वो एक स्पेशल मिल्क रहता है जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज रहती है। अब मेरे से इसके बारे में और नहीं बोला जाएगा, जिसको इंटरेस्ट है वो खुद इसके बारे में जाके पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिक रैप के बारे में, जो कि है डेमन स्पाइडरमैन। बेन राइली पीटर को लिम्बो में डाल देता है, जहां पीटर एक डेमन को सेव करता है। अब ये डेमन पीटर को एज अ हीरो वर्शिप करने लगता है एंड एक स्पाइडरमैन का टी शर्ट पहन के इवन लिम्बो के अंदर हीरो बनने का ट्राई करता है। बट फिर उसका अल्केमिस्ट भाई एक सिम्बायोट बनाता है जो उसे बल्कि बना देता है एंड वो जाके लोगों को सेव करने लगता है और खुद का नाम रिप रैक रख लेता है। थ्रिलर के अंदर हमें बेन राइली दिख चुका है, तो पॉसिबिलिटी तो है कि हमें रिक रैप दिख जाए, बट मुझे नहीं लगता कि वो लोग इसको दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत ही वियर्ड स्पाइडरमैन है। अब बात करते हैं अगले वेरिएंट की, है एरकनासोर। अक्सर पहली स्पाइडरमैन मूवी देखने टाइम मुझे लगा था कि ये मूवी परफेक्ट है और इसमें और भी कुछ बेटर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि क्या होता कि अगर पीटर एक डायनासोर होता। यही कॉन्सेप्ट है हमारे नेक्स्ट स्पाइडरमैन वेरिएंट का, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था एक्सकैलिबर इशू 51 में, जहां ये स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है अर्थ 99476 का, जहां हाई एवोल्यूशनरी ने फैंटास्टिक फोर एंड स्पाइडरमैन को क्लोन किया था और उसको मिक्स किया था डायनासोर्स के साथ। जहां सारे मेंबर्स फैंटास्टिक 5 पर बेस्ड थे अलग अलग डायनासोर्स के ऊपर, वहीं एरेक्नासोर था स्पाइडरमैन प्लस वेलोकिरैप्टर के ऊपर। और ये फैंटास्टिक 5 हाई एवोल्यूशनरी की तरफ से एक्सकैलिबर स्वॉर्ड के लिए लड़ रहे थे। इस इशू के अलावा हमें एरेक्नासोर स्पाइडर वर्स के इवेंट के दौरान भी दिखा था, जहां उसकी मौत हो गई थी। इवन इमेजिनरी डायनासोर्स भी एक्सटिंक्शन से नहीं बचते। इसके अलावा एक ऐसा स्पाइडरमैन का वेरिएंट भी है जो कि डायनासोर है, जिसका नाम है स्पाइडर रेक्स, और इसकी कहानी प्री हिस्टोरिक टाइम पे टेक प्लेस कर रही होती है और बहुत ही कम समय के लिए हमें दिखाई गई है। अब बात करते हैं अगले स्पाइडरमैन वेरिएंट की, तो वो है द स्पाइडर। पीटर पार्कर एक नेचुरली अच्छा बंदा है जो कि अच्छाई ऑब्लिगेशन से नहीं करता, वो चूज करता है लोगों की हेल्प करना और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझता है। बट क्या हो अगर पीटर ऐसा नहीं था? क्या हो अगर पीटर की पर्सनालिटी पीटर पार्कर नहीं बल्कि पैट्रिक बेटमैन जैसी हो? और 15 में पीटर एक अच्छा बंदा नहीं होता है, बल्कि इसका ये वर्जन टीटस क्लैसिडी जैसा होता है, जो कि एक सीरियल किलर और मास मर्डरर होता है और लोगों को मारना इसे पसंद होता है। और इसे भी एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है, जिसके बाद से इसे न्यू पावर्स मिलते हैं और वो इसके मदद से और भी ज्यादा वायलेंट हो जाता है, जिसके बाद से उसे कार्ने सिम्बायोट भी मिल जाता है जो उसे नेक्स्ट लेवल डेंजरस बना देता है। इस लिस्ट में ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स काफी वियर्ड है और उनके कॉन्सेप्ट काफी वन नोट और बोरिंग हो सकते हैं, बट मुझे पर्सनली इन कैरेक्टर्स में यही दिखता है कि स्पाइडरमैन कितना वर्सेटाइल कैरेक्टर है और उसकी कहानी कितने तरीके से दिखाई जा सकती है। इतने वियर्ड स्टफ होने के बावजूद भी आप इनकी कहानियों को एंजॉय करोगे। खैर, इसमें से आपको कौन सा सबसे वियर्डेस्ट कैरेक्टर लगा और किसको आप देखना चाहोगे, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो, एंड अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। प्लस हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।